नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एप्पल के शानदार नतीजों से डाउ ने पहली बार छुआ 22,000 का जादुई आंकड़ा। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। आज आईओसी पेश कर सकती है मिले जुले नतीजे। मार्जिन्स में 2% बढ़त का अनुमान, लेकिन 22% घट सकती है आमदनी। मुनाफे पर भी दबाव संभव। जून तिमाही में बाटा का शानदार प्रदर्शन, मुनाफा करीब 20% बढ़ा, आय में 10% का उछाल, मार्जिन्स भी सुधरे। कोचीन शिपयार्ड के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस, दूसरे दिन करीब 3.25 गुना भरा इश्यू। आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। और भारत की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया की दिग्गज कंपनियों को पूरा भरोसा। सिस्को चेयरमैन बोले, दुनिया के बेहतरीन लीडर्स में है पीएम मोदी। तो एप्पल के टिम कुक ने कहा, भारत को बनाएंगे नया मैन्युफैक्चरिंग हब। गुरुवार की सुबह है और तैयार हो जाइए एक और बेहद इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। कल हमने देखा था भारतीय बाजारों में क्रेडिट पॉलिसी के चलते हल्के मुनाफा वसूली का प्रेशर या दबाव के साथ हुआ था कामकाज, लेकिन आज कई सारे इंपॉर्टेंट क्यूज पे हमें करना है रिएक्ट। पहले तो मैंने शुरुआत में कहा गुरुवार की सुबह है, तो वीकली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए तैयार हो जाइए। कल बैंक्स में दबाव देखने को मिला था, तो आज देखना होगा क्रेडिट पॉलिसी के एक दिन बाद फोकस तवज्जो बाजार ज्यादा देता है 1/4 रेट कट को, या थोड़ी सी हॉकिश जो कमेंट्री आई इन्फ्लेशन को लेकर उसको। कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आईओसी निफ्टी में, और उसके अलावा ढेरों मिड कैप्स अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं, तो बाजार दिन भर उस पर फोकस करने वाला है। मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स कंटिन्यू होते हुए मोदी सरकार के अंदर, और अब वो केरोसिन के लिए जो खबरें आई हैं, 25 पैसे हर 15 दिन में दाम बढ़ाए जाएंगे, ताकि केरोसिन पे सब्सिडी इवेंचुअली खत्म कर दी जाए। तो बाजार को वो स्टेप और वो ऐलान भी पसंद आना चाहिए। और जहां तक ग्लोबल संकेत की बात है, ग्लोबल क्यूज थोड़े ठंडे हैं। अगर कल एप्पल ने दमखम नहीं दिखाया होता, अपने नतीजों के बाद वो तगड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया होता, तो अमेरिकन मार्केट दबाव में होते। पर क्योंकि एप्पल मजबूत था और एक हेवी वेट है, 22,000 के ऊपर पहली बार जाके डाउ क्लोज हुआ। नैस्डैक ठंडा था, यूरोप में हमने देखा दबाव, और आज एशिया की कमजोर शुरुआत होती हुई। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा 1/4% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के एसजीएक्स की तरफ से भारतीय बाजारों के इंडिकेशंस आते हुए ऐसे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है, भारतीय बाजारों में निफ्टी में आज खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट समीर चौहान से करूंगा मैं डिटेल में आगे चर्चा, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी रोज की तरह जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संकेत कैसे? देखिए, संकेत जो अभी आपने बताया 22,000 को क्रॉस कर गया है। एप्पल का नतीजा बहुत अच्छा आया है, वहाँ के इंटरनल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट सस्टेन कर रहा है। और देखिए, कुछ भी आप कहें कि ट्रंप ने कोई काम नहीं किया, लेकिन 2,000 पॉइंट की रैली 6-7 महीने में उन्होंने करके दिखा दी, और देखते देखते 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज मिलने वाले हैं, क्योंकि शुक्रवार को जो उनका जॉब डेटा आने वाला, फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि वो उम्मीद से बेहतर आएगा और मल्टी ईयर टारगेट को अचीव करेंगे। तो संकेत अगर इस लिहाज से आप देखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ का रिजल्ट सीजन 3/4 उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश करके कंपनियों ने खुद को खुश किया है। क्रूड ऑयल भी $52 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट जो भारत के लिहाज से थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन वहाँ के लिए अच्छा है, क्योंकि क्रूड की मजबूती भी अमेरिका के लिए ज़रूरी थी। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में ट्रेवल एडवाइजरी जारी करी है कि अमेरिका का कोई भी व्यक्ति 1 सितंबर के बाद नॉर्थ कोरिया ट्रेवल नहीं करेगा, और जो भी लोग इस समय हैं नॉर्थ कोरिया में, वो 1 सितंबर तक वापस आ जाएं। और ये बैन 1 साल के लिए लगाया गया है, उसके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। ये उस दिशा में बढ़ रहा है जहां पे कोई कार्रवाई हो सकती है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ट्रेवल बैन हमेशा तब लगाए जाते हैं जब बहुत सीरियस बात हो जाती है। तो अब इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे उस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह कि आज एशियाई मार्केट कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो इसके मद्देनजर अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो चिंता के बादल गहरा गए हैं।
तो ये दिक्कत की बात जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स खास तौर पे नॉर्थ कोरिया को लेकर फिर से उठती हुई वो बना रही है एशिया में दबाव, और इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी कमजोरी के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस देता हुआ। खैर, हमारे बाजार खुलने में भी 2 घंटे का वक्त है, तो एशिया को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत होगी। देखना होगा इसका वाकई रिएक्शन एशियन मार्केट्स में किस तरह का देखने को मिलता है हमारी ओपनिंग से पहले। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल बुधवार के दिन हमने देखा था क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, और कल दिन भर मुनाफा वसूली का मूड था बाजार का। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। सेंसेक्स निफ्टी में एक तिहाई फीसदी के आसपास के प्रेशर के साथ कल हम क्लोज हुए। हां, दिन के हाई से ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था 60 पॉइंट के आसपास की प्रेशर या मुनाफा वसूली देखने को मिली। दबाव में एक तो बैंक्स थे, थोड़ा सा मुनाफा वसूली वहां पर आई। उसके अलावा एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, जिन्हें हम आमतौर पे कहते हैं डिफेंसिव पॉकेट्स, हालांकि अब वो लॉजिकली डिफेंसिव तो रह नहीं गए, लेकिन वो तीनों डिफेंसिव पॉकेट्स में कल हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस था, क्योंकि इंडेक्स के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप्स फ्लैट बंद हुए, जबकि सेंसेक्स निफ्टी में 1/3% की कमजोरी थी। हालांकि कल मार्केट ब्रेथ कमजोर था, तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी पिटाई ज्यादा होती हुई। 3:5 का रेशियो था, यानी कि 8 शेयरों में 5 शेयर कल कमजोरी के साथ और महज 3 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। एफआईआईज ने कल 525 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध खरीदारी करी है कैश मार्केट में, और डीआईएस की तरफ से 225 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग होती हुई। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशंस दे रहा है कमजोरी के। ऐसे में मेरी रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आज का ट्रेड सेटअप कैसा है? डेटा पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो? गुड मॉर्निंग आशीष। वैसे तो ट्रेड सेटअप परफेक्ट ही दिख रहा था, लेकिन ये कोरिया वाली समस्याएं फिर से जो दिख रही है उस पर थोड़ी नजर रखनी होगी। तो भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजारों का प्रदर्शन कैसा रहता है वो थोड़ा देखना होगा, क्योंकि जनरली रिएक्शन नेगेटिव तो आता है, लेकिन उसके बाद वापस सुधर जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज तो सेटअप परफेक्ट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कल क्रेडिट पॉलिसी के बाद जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई उसमें भी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो अगर बाजारों को कमजोर होना है तो यहाँ से ग्लोबल संकेतों की वजह से होना है, न कि हमारे अपने संकेतों की वजह से। तो मेरा ये समझना है कि 10,000 का लेवल निफ्टी पर काफी अहम है और इसे होल्ड करना जरूरी है। पिछले 6 सेशन से हम 10,000 के ऊपर बंद भी हो रहे हैं, तो ऐसे में आज भी इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी 10,000 का लेवल अहम होगा और उसे ही स्टॉप लॉस समझना चाहिए। कमजोरी का पहला संकेत भारतीय बाजारों के लिए तब मिलेगा जब 10,050 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, नहीं तो फिर 10,050 के आसपास एक बार खरीदारी करनी चाहिए 10,000 का स्टॉप लॉस रखकर, फिर से 10,100, 10,125 के टारगेट के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बहुत जल्दबाजी में 10,200 के पार निकलने के लिए भी तैयार नहीं, तो थोड़ा वक्त ऐसा लग रहा है 10,000 से लेकर 10,150 इस रेंज में बाजार बिताएगा। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी कल काफी इंटरेस्टिंग मूव दिखाता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी पर अब सबसे अहम लेवल जो है वो है 25,000 का। तो 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को टिके रहना भी जरूरी है और साथ ही क्लोज होना भी जरूरी है। अगर इसके नीचे बंद होगा तो पहला संकेत कमजोरी का आएगा और तब आपको बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। और चूंकि आज हफ्ते की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के ट्रेड की, तो 25,000 के नीचे अगर ज्यादा देर वक्त बिताए तो 24,800 अगला अहम सपोर्ट होता है और ऐसा लग रहा है 25,200, 25,300 के पार भी जाने के लिए तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। तो 24,800 से 25,200 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आती है और ऐसे में थोड़ा सा यहाँ इंतजार करना ठीक है बजाय कोई फ्रेश ट्रेड लेने के। ओके, तो सेटअप परफेक्ट है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती। दिक्कत होनी होगी तो थोड़े बहुत ग्लोबल संकेतों से होगी। तो एशिया पे आप नजर रखें, उससे मॉनिटर करें। अगर ये नॉर्थ कोरिया वाला इशू बाजार पे हावी होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज हमारे इंटरनल बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, खरीदारी करने का ही मूड बनाना चाहिए। तो 10,050 के आसपास अनिल कह रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होंगे खरीदारी के लिहाज से, उन लेवल्स के आसपास खरीदें। 10,100, 10,125 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है, यानी कि 10,125 यानी कि कल 10,138 के आसपास भारतीय बाजारों ने हाई बनाया था, तो कल के हाईज के आसपास हम फिर से अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी? मॉर्निंग आशीष। देखिए, निफ्टी क्लियरली एक कंसोलिडेशन मोड में अभी स्लिप हो गया है। लास्ट वीक भी, लास्ट वेडनेसडे को भी हमने देखा था कि निफ्टी 10,050 के आसपास था और एक हफ्ते के बाद हम लोग उसी लेवल के आसपास है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट में फॉर अ टाइम बिंग एक अच्छे खासे रैली के बाद कंसोलिडेशन और थोड़ा बढ़ सकता है। तो हम ज्यादा इंडेक्स पे यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे एक्टिवली। देखिए तो ओवरऑल 150-200 पॉइंट्स की रेंज है ऊपर की तरफ, 10,150, लोअर साइड में 9950, 9980। तो ये रेंज में ही निफ्टी फॉर टाइमिंग रहेगा।
तो हमें लगता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है वो अभी भी मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, तो उसी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो निफ्टी पे इस समय आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, कंसोलिडेशन का मूड है निफ्टी का, मार्केट्स का, तो अवॉइड करना एडवाइजेबल होगा, है ना? अच्छा, समीत कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे फोकस करें, तो समीत फिर अपने स्टॉक पिक्स बताएं। देखिए, एक बाय साइड पे और एक सेल साइड पे रहेगा। भारत फाइनेंस बाय साइड पे रहेगा, जिसने लास्ट वीक एक अच्छा डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था और 818-19 के लेवल से हम इसको रिकमेंड करते आ रहे हैं। लास्ट 1-2 दिन में इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर टारगेट ऑफ 884, स्टॉप लॉस 826 होगा। और दूसरा सेल होगा कैंफिन होम में, जो लास्ट 1-2 वीक से कंसर्ट हो रहा है एक रेंज में, और कहीं ना कहीं कल इंडिकेशंस आए थे कि 3040 का जो सपोर्ट लेवल है इसमें ब्रीच हो सकता है। उसके बाद हमें एक 150-200 पॉइंट का इमीडिएट करेक्शन मिलेगा, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इसमें शॉर्ट सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3160, स्टॉप लॉस 2850 का होगा। ओके, तो निफ्टी क्योंकि कंसोलिडेशन मोड में है, समीत इस समय निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहते। अनिल कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके होंगे, 10,050 के लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। लेकिन स्टॉक्स पे फोकस है समीत का, उसमें भारत फाइनेंशियल्स खरीदारी करने के मौके और कैनफिन होम्स बेच के चले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर और बाजार की कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशंस ट्रेडिंग के लिहाज से जो है आज की, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चॉइस ब्रोकिंग, अंबुजा सीमेंट खरीदें, 259 का स्टॉप लगाएं, 275 तक के टारगेट्स अगले 2 से 3 दिनों में। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज की आज की टॉप रिकमेंडेशन है ट्रेडिंग के लिहाज से सीएट खरीदें 1967 तक के लक्ष्य के लिए। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग की आज की टॉप रेको है हैवेल्स, खरीदने के मौके ढूंढने 490 के टारगेट्स के लिए, ये अगले 4 से 5 दिनों में हासिल हो सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक 5 में से 4 बाय साइड के कॉल्स हैं, सिर्फ इकलौता कैनफिन होम्स आज का एक सेल रेको आता हुआ। लेकिन चलिए अब टेक्निकल एस्पेक्ट से थोड़े से फंडामेंटल्स की तरफ मूव करते हैं और खबरों वाले स्टॉक्स पर अब फोकस करते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए आज के टॉप 5 शेयर्स लेकर। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। फोकस पर रहेगा एमटीएनएल। देखिए, सारे साल खबरें चलती रही, एमटीएनएल बीएसएनएल का मर्जर हो सकता है, और अब यहां पर संसद में मनोज सिन्हा साहब जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का फिलहाल कोई प्रस्ताव उनके सामने नहीं है, अभी हाल फिलहाल नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसएनएल की तो सेहत थोड़ी सुधर रही है, नतीजे थोड़े बेटर आ रहे हैं, लेकिन एमटीएनएल की सेहत बिगड़ती जा रही है, घाटा बढ़ता जा रहा है, तो एमटीएनएल का शेयर थोड़ा दबाव में रह सकता है, नजर रखिएगा इस पर। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। देखिए, केरोसिन के दाम जो सरकार ने कहा था 25 पैसे प्रति महीना, अब बढ़ाते चले जाएंगे जब तक ये सब्सिडी खत्म नहीं हो जाती। अब वो सरकार कह रही है कि 25 पैसे प्रति 15 दिनों में ये बढ़ोतरी होगी, यानी महीने में 2 बार ये बढ़ोतरी होगी, महीने में अब 50 पैसे बढ़ेंगे। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से बयान आए थे कि 4 रुपए प्रति सिलेंडर हर महीने बढ़ते चले जाएंगे नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर्स के ऊपर। दरअसल इस पर कुछ विपक्ष ने मोर्चा कसा है, विरोध कर रहे हैं इस फैसले का, तो देखना होगा वो हो जाता है या नहीं, और ये अगर होता है तो फिर राहत की बात होगी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरहाल आज फोकस में फिर से रहने वाली हैं। नजर रखिएगा बाटा के ऊपर भी, इसके नतीजे अच्छे हैं। 53 करोड़ रुपए का मुनाफा का अनुमान था, 60 का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनके मार्जिन्स में भी 12.8% से बढ़कर ये 13% के आसपास हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार को अनुमान था कि अच्छे नंबर्स पेश होंगे, तो नतीजे अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा ये आज आपको बाजार खुलने के बाद बताएंगे। सिकाल लॉजिस्टिक्स के ऊपर रखिए नजर। देखिए, यहां पर भी 6.5 करोड़ रुपए से मुनाफा बढ़कर करीब 11.25 करोड़ रुपए हो गया है। मार्जिन्स में अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 14.5% के मुकाबले 18% के, तो सिकाल लॉजिस्टिक्स के अच्छे नंबर्स के दम पर ये शेयर भाग सकता है। नजर रखिएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, नतीजे जो हैं वो करीब 24% कम मुनाफा इन्होंने पेश किया, लेकिन मार्जिन्स में इजाफा देखा गया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, करीब 5% का, 21% से मार्जिन्स बढ़कर 26.5% हो गए हैं। तो रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स अच्छे माने जाएंगे। रेवेन्यू भी देखिए अच्छा खासा बढ़ा है, करीब 500 करोड़ रुपए ज्यादा इन्होंने रेवेन्यू पेश किया है, तो इस स्टॉक पर भी रहेगी नजर फिर आज। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, इनको अपने रडार पर रखें। वो क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। लेकिन चलिए, आज का इवेंट्स कैलेंडर भी आपकी स्क्रीन पर आएगा।
प्राइमरी मार्केट में हलचल बढ़ी है और आज कोचीन शिपयार्ड के आईपीओ का आखिरी दिन है। क्विकली रिवाइज करा दूं आपको, अब तक 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 424 से 432 का प्राइस बैंड है और रिटेल और एम्प्लॉइज को ऑफर प्राइस पर 21 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। क्यूआईपी पर विचार करने के लिए वीनस रेमेडीज की बोर्ड बैठक है। हिंद कॉपर यानी कि हिंदुस्तान कॉपर के ओएफएस का आज दूसरा दिन है और आज रिटेल निवेशकों को पैसा लगाने का इसमें मौका मिलेगा। लेकिन रिजल्ट के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट दिन, रिजल्ट कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। निफ्टी की इकलौती कंपनी होगी आज आईओसी, जिसके नंबर्स आएंगे। वैसे ही ये स्टॉक खबरों में जो हेमंत भी हाईलाइट कर रहे थे, सब्सिडी खत्म करने की जो सरकार कोशिश कर रही है, उसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट मिड कैप्स के नंबर्स हैं। टाइटन, सीएट, कोलगेट, एचसीसी, उज्जीवन, बाकी की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हाईलाइट करे हैं, लेकिन सबकी नजरें होंगी आईओसी के नंबर्स पे। हालांकि ऑयल एंड गैस कंपनीज के नंबर्स प्रेडिक्ट करना, अज्यूम करना, कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मेरी सहयोगी सोनम मेहता नंबर क्रंचिंग करके आपके लिए लेकर आई हैं। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या एक्सपेक्टेड है आईओसी से? गुड मॉर्निंग आशीष। सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि आईओसी, पीपीसीएल, एचपीसीएल इस बार इनके तिमाही नतीजों में इन्वेंट्री लॉसेस दिखाई देंगे, क्योंकि क्रूड के दाम में जो गिरावट आई है इसके कारण माना जा रहा है लगभग $1 से $2 प्रति बैरल इन कंपनियों को इन्वेंट्री लॉसेस हुए होंगे और इसी के कारण अर्निंग्स पर दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। आईओसी के लिहाज से माना जा रहा है कि जीआरएम्स लगभग $4.6 प्रति बैरल पे दिखाई देंगे इन्वेंट्री लॉसेस को मिला के, पिछले तिमाही के $8.9 प्रति बैरल के, जहां पे इन्वेंट्री गेन हुआ था लगभग $2 प्रति बैरल का। मतलब आपको तिमाही दर तिमाही एक बड़ा फॉल दिखाई देगा जीआरएम्स में और उसी के कारण आपको नतीजों में भी एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा तिमाही दर तिमाही। साथ ही पिछले साल की पिछली तिमाही जो थी, चौथी तिमाही, वो बेहद ही कमजोर रही थी। काफी सारे वन ऑफ्स थे, 11,900 करोड़ रुपए के वन ऑफ थे, तो बेस ऑलरेडी लो है। उसके बावजूद इस बार के तिमाही नतीजों में और दबाव देखने को मिलेगा, खास इन्वेंट्री लॉसेस के कारण। तो नजर खास इन्वेंट्री लॉसेस पर ही रहने वाली है। ओके, तो नंबर्स तो इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन बाजार आज रिएक्ट करेगा। जो खबर हेमंत बता रहे थे, जो सब्सिडी का बोझ खत्म करने की कोशिश हो रही है, वो पॉजिटिव होगा इन तमाम ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती की तरफ से आज की स्ट्रैटेजीज हैं। सोना बेचने के मौके 28,350 के स्तरों पर बेचें, 28,100 के टारगेट्स के लिए, और वंदना का इनफैक्ट मानना है कि चांदी भी बेचनी चाहिए, 38,000 के स्तरों पर बेचें, 37,500 के लक्ष्य के लिए। बाकी के जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। और टाटा टी के अलार्म बजने से पहले जागो रे कैंपेन महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और उससे निपटने के लिए ठोस सुझाव भी दे रहा है। नेटवर्क की टीम को इस बात की खुशी है कि हम इस कैंपेन से जुड़े हैं और महिलाओं को लेकर समाज में जो गैर बराबरी है, एक उसे खत्म करने की बड़ी पहल में छोटी लेकिन अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप भी इस कैंपेन से जुड़ें और jagore.com पर ऑनलाइन पिटीशन को साइन करें, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और बराबरी दिलाने की हमारी मुहिम को ज्यादा ताकत मिल सके। लेकिन यहां पे ब्रेक के बाद ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है वो बताऊं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है, सोनम जुड़ी है मेरे साथ, वो बताएंगे आपको। सोनम, बताएं। शुरुआत लुपिन के रिपोर्ट्स के साथ। क्रेडिट स्विस ने लुपिन पर अपना लक्ष्य घटा दिया है, 1020 से लक्ष्य को घटाकर 920 का कर दिया है। अपने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, मौजूदा भाव से उनको 11% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं सिटी ने लुपिन पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को 1350 पे बनाए रखा है। उनको अभी भी स्टॉक में 31% का अपसाइड दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मुताबिक काफी सारे डाउनसाइड रिस्क है, खास करके मार्जिन को लेकर। जेपी मॉर्गन ने लुपिन पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1275 रुपए का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से उनको 23% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। क्रेडिट स्विस ने पीएनबी पर अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है और ये सबसे कम वाला लक्ष्य पीएनबी पे 118 का, मौजूदा भाव से उनको 26% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं डॉयचे बैंक का लक्ष्य जो है 160 का है, पीएनबी पर अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रख रहे हैं। ओके, जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी। ध्यान रखें आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है
और नॉर्थ कोरिया पर जो यूएस ने एडवाइजरी अपने लोगों के लिए जारी करी है वो मूड बिगाड़ रही है एशिया का। तो एशियन मार्केट्स पर अपनी नजर रखें। हमारा मार्केट दिखा रहा है कि 1/3% के दबाव के साथ हो सकती है शुरुआत। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।